हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं भिन्नों का जोड़। देखिए, आपको याद है ना, अब हम अपने इस मैथ्स सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हैं और ये जो भिन्नों का जोड़ है ये हमने पहले भी सीख लिया है, लेकिन अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम समान भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं उसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं एक बार। समान भिन्नों को जोड़ने के लिए हम केवल अंशों को जोड़ते हैं और योग को उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, आपको अभी समझाता हूं। देखो, जैसे अगर समान भिन्न तो तुम्हें याद है पिछले सप्ताह मैंने सिखाया भी है, पिछली वर्कशीट में भी मैंने सिखाया है कि जिनका, इसको तो बोलते हैं हम अंश। ठीक, जो ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर। तो जिन भिन्नों का हर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। अब जैसे यहां पर है 3/5 जमा 1/5, तो इसको जोड़ना बहुत आसान है। कैसे, आप ये जो लिखा है ना, योग को उभयनिष्ठ हर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी जब आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर में पहले ही अपने आप से जो हर वाली संख्या है उसको तो वही लिख दोगे जो दोनों का हर है। जैसे कि 5 है तो मैंने भी 5 लिख दिया, और ऊपर वाले अंशों को केवल जोड़ना होता है। तो 3 और 1 4, तो उत्तर बन जाएगा 4/5। इसको चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है। जैसे अगर 3/5 का मतलब, अगर मुझे इसको चित्र में दिखाना हो तो कुल हिस्से कितने होंगे, 5, और रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 3, तो इसको हमने बोल दिया 3/5। और अगर मैं एक और सर्कल ले लूं और उसके 5 टुकड़े कर दूं, ठीक है, कुल मिला के 5 टुकड़े, और रंगा हुआ टुकड़ा कितना है, 1, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/5। अब जब इनको आपस में मिला दूंगा तो कुल हिस्से तो 5 ही रहेंगे ना। देखो, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, तो कुल हिस्से तो 5 ही हैं, लेकिन अब हिस्से जो रंगे हुए हैं वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसलिए हमारा उत्तर भी आया 4/5। अगर आप इन चित्रों को भी ना देखें तो मैंने जैसा बताया उसको याद रखना कि जब हम समान भिन्नों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले उत्तर में जो हर होता है ना, वो तो ऐसा का ऐसे ही लिख दो, और ऊपर वाले अंशों को सिर्फ जोड़ना भर होता है और कुछ नहीं। मान लो अभी हम आगे जब प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे, है ना। अभी तो हमने किया समान भिन्नों का जोड़, अब हम करेंगे विषम भिन्नों का जोड़। और विषम भिन्न क्या होती हैं देख लेते हैं। अब हम समझ रहे हैं क्या, विषम भिन्नों का जोड़, यानी जो विषम भिन्न होती है उनको कैसे जोड़ते हैं। विषम भिन्नों को जोड़ने के लिए हम पहले उन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित यानी बदलते हैं और फिर केवल अंश को जोड़कर उभयनिष्ठ हर पर योग लिखते हैं। वही वाली बात, कैसे, देखो अभी हमने क्या करना है कि जैसे यहां पर 1/2 और 1/3, ये दोनों कैसी भिन्न है, क्या समान भिन्न है, नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों के अंश जो हैं वो अलग अलग हैं। तो पहले तो इन्हें समान बनाओ, फिर इन्हें जैसे समान भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाया है, 2 3 6 करके ऐसे कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल इसका तरीका बताऊं। देखो, आप बेशक से यहाँ मत देखो, आपने क्या करना है, अगर कभी भी आपको ऐसा आ जाए तो ये जो पहली वाली भिन्न है ना, पहली वाली भिन्न संख्या है, पहली वाली भिन्न संख्या को दूसरे वाले के हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो ऐसे, और दूसरी वाली भिन्न को जो ये वाला हर है इससे गुणा कर दो। ठीक, अब देखो क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 दूनी 2, और नीचे कितना आ जाएगा 6। अब दोनों कैसी भिन्न बन गई, दोनों समान भिन्न बन गई। कैसी भिन्न बन गई, समान भिन्न। अब जैसे ऊपर अभी सिखाया था वैसे इसको जोड़ दो। आपने क्या करना है, उत्तर में पहले ही 6 लिख दो और ऊपर वाले अंशों को केवल जोड़ दो, 3 और 2 5, उत्तर आ जाएगा 5/6। यहाँ पे भी 5/6 आ रहा है ना, तो आप मेरे तरीके से करना सीखो। ये याद रखना, जब विषम भिन्न होती है तो दूसरी वाली भिन्न के हर से पहली वाली भिन्न को गुणा कर दो और पहली वाली भिन्न के हर से दूसरी वाली भिन्न को गुणा कर दो, तो दोनों का हर समान हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आप और अच्छे से समझोगे। तो देखो,
प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित समान भिन्नों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो पहला है 7/13 जमा 4/13, मैं यहीं पर आपको करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। 7/13 जमा 4/13। तो क्या बताया था, जब भी उत्तर लिखते हैं, जब दोनों समान भिन्न होती हैं ना, दोनों भिन्नों का हर समान होता है, तो उत्तर में पहले ही ये लिख दिया करो और जो ऊपर अंश हैं उनको जोड़ के लिखना है। 7 जमा 4 कितने होते हैं, 11। तो उत्तर क्या आ गया, 11/13। अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाला है 17/21 जमा 3/21। तो बताओ कैसे होगा, अभी अभी समझाया आपको। हर में पहले कौन सी संख्या आ जाएगी, 21, और ऊपर वाले अंशों को क्या करना होता है, सिर्फ जोड़ना होता है। समान भिन्नों में तो केवल जोड़ना होता है। तो ये आ जाएगा आपका 20/21। ये दोनों आपके आंसर हो गए, है ना आसान, बहुत आसान। अब हम ये वाला करते हैं, निम्नलिखित विषम भिन्नों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले ए मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। 3/8 जमा 4/5। तो क्या समझाया था अभी अभी मैंने आपको, दूसरी वाली भिन्न के हर से पहली वाली भिन्न के हर को, दोनों को ऊपर नीचे इनको गुणा कर दो, और इस वाले को 8 से आप इस वाले पहले वाले के हर से दोनों को गुणा कर दो, इसको भी और इसको भी। अब देखो क्या होगा, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, जमा का निशान बीच में है, 8 चौक 32 और 5 अट्ठे 40। अब कैसी भिन्न बन गई ये दोनों, दोनों समान भिन्न बन गई ना, बस उत्तर लिखते जाओ, है आसान। 15 जमा 32, 15 जमा 32 कितने होते हैं भाई, 32 और 15 कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 32 और 15 होते हैं 47, 47/40 आपका उत्तर आ गया, है आसान। अब हम बी वाला करके देख लेते हैं। भाई बी वाला हम कहाँ पर करें, जगह तो हमारी बची ही नहीं है। तो बी वाले के लिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ। देखो अभी समझाया था ना आपको, जब भी विषम भिन्न होती हैं तो दूसरे वाले के भिन्न के हर से पहले वाले ऊपर नीचे गुना कर दो, और पहले वाले भिन्न के हर से दूसरे वाले भिन्न को गुणा कर दो। तो क्या करना है, 5/6 को किससे गुना करना है, दोनों तरफ 5 से, जमा का निशान बीच में है ही, और 3/5 को किससे गुना करोगे, ऊपर नीचे 6 से। तो क्या होता है, हर समान हो जाता है। देखो 5 पंजे 25 और नीचे आ जाएगा 6 पंजे 30, ऊपर आ जाएगा 3 6 18 और नीचे क्या आ जाएगा 5 6 30। दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए। उत्तर में लिखा 30 और ऊपर वालों को सिर्फ अंशों को हम जोड़ देते हैं समान भिन्न में। तो 25 और 18 कितने होते हैं, 43। उत्तर आ जाएगा 43/30, आपका उत्तर आ जाएगा, है आसान। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।